हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है हमारा टॉपिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? किसी भी पर्सन की वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमें किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इम्यूनिटी की क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। क्या है डेफिनेशन? द रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, the resistance power of human being against foreign particle। ठीक है, किसी भी पर्सन की रेजिस्टेंस पावर जो किसी फॉरेन पार्टिकल से उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो फॉरेन पार्टिकल में हमारे आ जाते हैं एग्जांपल में, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये किसमें आ जाएंगे? हमारे इम्यूनिटी के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। उसके बाद इसमें कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम डिस्कस करेंगे। उन इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में दो टर्म हम डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे हम एंटीजन को और दूसरा डिस्कस करेंगे हम एंटीबॉडी को। बहुत बार स्टूडेंट ये होता है, इनमें कंफ्यूज होते हैं, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एंटीजन देखेंगे। एंटीजन, एंटीजन होता क्या है? एंटीजन क्या होगा? एंटीजन ए पार्टिकल एक्टिवेट द ह्यूमन बॉडी। एंटीजन ए पार्टिकल दैट एक्टिवेट ह्यूमन बॉडी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटीजन वो पार्टिकल्स होता है जो ह्यूमन बॉडी को एक्टिवेट करता है, या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी बोल सकते हैं, या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं उनको क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है, या हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, या क्या करता है? इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो जो हमारे एंटीजन है, एंटीजन को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इनको हम क्या बोल सकते हैं? एंटीजन को फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो मैंने आपको इम्यूनिटी बताया। इम्यूनिटी किसी भी पर्सन की रेजिस्टेंस पावर। एंटीजन को क्या बोलते हैं हम? फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, या ह्यूमन के अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं। कंफ्यूज मत होना, ए बी का मतलब है एंटीबॉडी। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटीबॉडी है उनको एक्टिवेट करते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होगी। एंटीजन क्या है, इम्यूनिटी क्या है। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी, एंटीजन हमने डिस्कस कर लिया है। एंटीजन क्या? जो पर्सन के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम क्या बोल सकते हैं? एंटीबॉडी को हम बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स।
ठीक है। जो हमारे 5 इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं GAMDE, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा, ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम, प्रोड्यूस्ड बाय द immune system, produced by the immune system in response to foreign substance, in response to foreign substance। कंफ्यूज नहीं होना है, साथ साथ मैं बोल रही हूं आपके, ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल को हमने बोल दिया है एंटीजन, ठीक है। जब फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आएगा, उसके बाद हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है, रिस्पॉन्स शो करेगी और प्रोटीन बनाएगी, और उसको हमने क्या बोल दिया है, उसको हमने एंटीबॉडी बोल दिया है, ठीक है। समझ आ गया कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी। एंटीजन मैंने आपको बता ही दिया, फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी प्रोटीन बनाएगी, उसको हमने बोल दिया है एंटीबॉडी। तो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी है। इम्यूनिटी क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। क्या डिस्कस करेंगे हम, इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जब हम इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं तो मोस्टली इम्यूनिटी हमारे 2 टाइप की होती है। वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड, ठीक है। इन्नेट क्या होती है, बाय बर्थ, जो हमें बाय बर्थ मिलती है उसको हम इन्नेट बोलते हैं। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ, लाइफ के दौरान जो हम इम्यूनिटी एक्वायर करते हैं, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो मोस्टली इम्यूनिटी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमारे 2 टाइप की होगी, एक होगी हमारी एक्टिव, ठीक है, ये हमारे 2 टाइप की होगी, एक होगी हमारी एक्टिव और दूसरी होगी हमारी पैसिव, ठीक है। एक होगी हमारी एक्टिव, दूसरी होगी हमारी पैसिव। इसकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन में हमारा एक आ जाएगी हमारी नेचुरल और सेकंड आ जाएगी हमारी आर्टिफिशियल, ठीक है। इसकी भी सेम है, पैसिव में एक आ जाएगी हमारी नेचुरल और सेकंड आ जाएगी हमारी आर्टिफिशियल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, नेचुरल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक को हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिव, और दूसरी हमारी पैसिव। नीचे वाले जो क्लासिफिकेशन है दोनों की सेम है, दोनों की सेम क्लासिफिकेशन में हमारा आ जाएगा, एक हमारा एक्टिव है, दूसरी हमारी क्या है, पैसिव है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई है, इन्नेट है, एक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद इन क्लासिफिकेशन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से, फिर 1 बाय 1 हम इन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि इन्नेट क्या है हमारी और एक्वायर्ड क्या है हमारी, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं।
ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारी इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले है हमारा जो नंबर वो है हमारे इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी होती क्या है? इननेट इम्यूनिटी इट इज द इनबोर्न कैपेसिटी ऑफ बॉडी। इट इज द इनबोर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जो इनबोर्न कैपेसिटी होती है टू रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, टू रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। ठीक है, टू रेजिस्टेंट इन्फेक्शन which जेनेटिकली क्या होगा? ट्रांसमिट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मैंने इसमें आपको क्या बताया है कि इननेट इम्यूनिटी होती क्या है? इट इज द इनबोर्न कैपेसिटी ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो इनबोर्न कैपेसिटी होती है, जो हमें किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होती है उसको हमने क्या बोल दिया है? इननेट इम्यूनिटी बोल दिया है। ठीक है, इननेट इम्यूनिटी की आगे 3 क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, वहां पे हम डिस्कस करना थोड़ा भूल गई थी, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो फर्दर 3 टाइप की होती है। ठीक है, जो इननेट इम्यूनिटी है वो फर्दर हमारे कितने टाइप की होती है? वो फर्दर हमारे 3 टाइप की होती है, स्पीसीज, रेशियल और इंडिविजुअल। स्पीसीज, रेशियल और इंडिविजुअल। ठीक है, जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है वो 3 टाइप की है, स्पीसीज है, रेशियल है और इंडिविजुअल है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्पीसीज देखेंगे। स्पीसीज के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? ठीक है, स्पीसीज क्या होती है? रेजिस्टेंस टूवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंस टूवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेजिस्टेंस टूवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमोंग ए स्पीसीज, अमोंग ए स्पीसीज, जिसको हमने क्या बोला है? स्पीसीज इम्यूनिटी बोला है। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा हमारा एंथ्रेक्स बैसिलस, एंथ्रेक्स बैसिलस। ठीक है, ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है इसका, एंथ्रेक्स बैसिलस। ठीक है, एंथ्रेक्स बैसिलस हो गया हमारा, ये है हमारे स्पीसीज इम्यूनिटी। अगली जो हमारी इम्यूनिटी है वो हम डिस्कस करेंगे रेशियल इम्यूनिटी। ठीक है, ये था हमारा स्पीसीज इम्यूनिटी, आगे हम डिस्कस करेंगे रेशियल इम्यूनिटी। ठीक है, अगली है हमारी रेशियल इम्यूनिटी। ठीक है, अगली हमारी कौन सी इम्यूनिटी है? अगली है हमारी रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस टूवर्ड्स ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंस टूवर्ड्स ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है अमोंग ए रेसेस।
ठीक है। रेसेस के अकॉर्डिंग जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है, रेसेस ऑफ ए स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज के, मान लो कि स्पीसीज है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई एनिमल है, या रेसेस मतलब ब्लैक पीपल है, वाइट पीपल है, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे रेजिस्टेंस पावर है उसको हम रेशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है जैसे कि अमेरिकन नेग्रोस, अमेरिकन जो ब्लैक पीपल होते हैं, एग्जांपल देखो इसमें, अमेरिकन ब्लैक पीपल, ठीक है, अमेरिकन ब्लैक पीपल और अमेरिकन वाइट पीपल, ठीक है। अमेरिका के जो ब्लैक पीपल हैं, नेग्रोस हैं, और अमेरिका के जो वाइट पीपल हैं, ठीक है, जो ब्लैक पीपल हैं उनको 90% चांस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, और जो वाइट पीपल हैं उनको 10% चांस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। तो ये हमारी रेशियल इम्यूनिटी होगी कि रेसेस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल के कलर के अकॉर्डिंग जो डिस्कस करते हैं वो थी हमारी रेशियल इम्यूनिटी। आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। रेशियल इम्यूनिटी हमने कर लिया है, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या होती है हमारी? इंडिविजुअल इम्यूनिटी में क्या होगा? डिफरेंट पर्सन अगेंस्ट इन इम्यून पावर, ठीक है, डिफरेंस प्रेजेंट अगेंस्ट, ठीक है, डिफरेंस प्रेजेंट अगेंस्ट द एजेंट इन इम्यून पावर। जैसे कि हम एग्जांपल लगा लेते हैं, अडल्ट के अंदर इम्यूनिटी पावर कैसी होती है? मोर होती है, ठीक है, और ओल्ड एज के पर्सन के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो कैसी होगी? लेस होगी। इससे याद रखना, अकॉर्डिंग टू एज, एज के अकॉर्डिंग जो इम्यूनिटी पावर है वो पर्सन की क्या होती है? डिफरेंस होती है। जैसे कि अडल्ट पर्सन है कोई, तो अडल्ट पर्सन के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो ज्यादा होगी, और ओल्ड एज पर्सन के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होगी वो क्या होगी? कम होगी, जिसको हमने क्या बोला है? इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट हमारा डिस्कस हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, जो हमारी लास्ट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी होती क्या है? द इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, लाइफ के दौरान जो हम इम्यूनिटी एक्वायर्ड करेंगे उसको हमने क्या बोल दिया है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल दिया है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। उस इम्यूनिटी को हमने क्या बोल दिया है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल दिया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी फर्दर दो टाइप की होती है, एक हमारी एक्टिव और एक हमारी पैसिव। सबसे पहले हम एक्टिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसको देखेंगे? सबसे पहले हम एक्टिव को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको देखेंगे? हम एक्टिव को देखेंगे, एक्टिव को देखेंगे। एक्टिव क्या होती है हमारी? इट इज यूज प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज रेजिस्टेंस पावर, इट इज यूज्ड प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज रेजिस्टेंस पावर। हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस
पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रोफाइलैक्सिस देते हैं हम, उसको हम क्या बोलेंगे, कब देंगे, बिफोर अटैचिंग ऑफ पैथोजन। ठीक है, बिफोर अटैचिंग ऑफ पैथोजन। डिजीज होने से पहले, पैथोजन के अटैच होने से पहले हम कुछ प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। उन प्रोफाइलैक्सिस को हमने क्या बोल दिया है, एक्टिव इम्यूनिटी बोल दिया है। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है अगेन हमारी दो टाइप की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी अगेन हमारी दो टाइप की कौन कौन सी होगी, एक होगी हमारी नेचुरल और दूसरी होगी हमारी आर्टिफिशियल। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल। ठीक है, कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो है हमारी क्या होगी, नेचुरल इम्यूनिटी हमारी क्या होगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा क्या होगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हमारी वो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड और डेवलप आफ्टर ए नेचुरल इन्फेक्शन ऑफ बॉडी। एक्वायर और डेवलप आफ्टर ए नेचुरल इन्फेक्शन। याद रखना मैंने बोला है नेचुरल, नेचुरल का मतलब कोई भी नेचुरल हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे कि किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो गया है, एग्जाम्पल में लगा लो, चिकन पॉक्स हो गया है किसी पर्सन को। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया है, बोल रही हूँ साथ साथ लिख लेना, चिकन पॉक्स हो गया है, स्मॉल पॉक्स हो गया है। उन कंडीशंस में कौन सी इम्यूनिटी मिलती है हमें, सुना होगा ना, चिकन पॉक्स एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोबारा, क्योंकि वो हमें लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करके जाते हैं। जो कौन सी इम्यूनिटी होती है, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सेकंड कौन से डिस्कस करेंगे, सेकंड हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब होता है द इम्यूनिटी एक्वायर्ड और डेवलप, द इम्यूनिटी एक्वायर्ड और डेवलप, द इम्यूनिटी एक्वायर और डेवलप आर्टिफिशियल बाय वैक्सीनेशन। जो इम्यूनिटी हमें आर्टिफिशियल मिलती है, बाय वैक्सीनेशन की मिलती है, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, उस इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलेंगे। इसमें जैसे कि पोलियो, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं हम, जैसे कि पोलियो है, पोलियो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, पोलियो हमें एक डिजीज से प्रिवेंट करता है, और वो डिजीज हमारी कौन सी है, वो डिजीज है हमारी पोलियो माइलिटिस। ठीक है, ये था हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करती है, नेचुरल भी एक्टिवेट कर सकती है और आर्टिफिशियल भी एक्टिवेट कर सकती है। तो उन इम्यूनिटी को हमने क्या बोला है, एक्टिव नेचुरल और एक्टिव आर्टिफिशियल। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम सेकंड इम्यूनिटी, और वो सेकंड इम्यूनिटी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कौन सी इम्यूनिटी है, वो है हमारी पैसिव इम्यूनिटी। लास्ट एंड लीस्ट जो इम्यूनिटी है वो है हमारी कौन सी इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड के अंदर ही। एक्वायर्ड के अंदर हमने एक्टिव को डिस्कस कर लिया है, एक्टिव के बाद हम डिस्कस करेंगे पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव का मतलब समझते ही होंगे, पैसिव में दो आती हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। देखा होगा ना कि जो मदर होती है, मदर से बेबी के अंदर इम्यूनिटी जाती है, 3 मंथ तक मदर की इम्यूनिटी होती है, वो बेबी को किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो किस में आ जाएगा, हमारे नेचुरल के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पैसिव इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, इन पैसिव इम्यूनिटी बॉडी सेल do not take any active part। ठीक है, बॉडी सेल
डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट, डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट, बॉडी के सेल हैं वो कोई एक्टिव पार्ट नहीं करते इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हमारे बॉडी के पार्ट हैं वो कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये किस में मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ये हम किस में, ये कैसी इम्यूनिटी होती है, एक टाइप की रेडीमेड ही लगा लो, एक टाइप की कैसी इम्यूनिटी होती है, ये एक टाइप की हमारी रेडीमेड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, जो हम जैसे रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, या हम इसको किसमें बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रीट, ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट इन्फेक्शन, जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं ना, उनके लिए जो हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए जो भी हम देते हैं वो किस में आएंगे, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएंगे, पैसिव के अंदर आएंगे। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे, अगेन इसकी टू टाइप हैं, एक है हमारा नेचुरल और सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल। ठीक है, एक है हमारा नेचुरल और एक है हमारा आर्टिफिशियल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल। ठीक है, कि नेचुरल क्या होगा हमारा, नेचुरल क्या होगा हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी, ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडी मदर टू फिटस, एंटीबॉडी का ट्रांसमिशन मदर से फिटस के अंदर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आता है जैसे थ्रो प्लेसेंटा, ठीक है, थ्रो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू जो मदर से आईजी, ठीक है, जो मदर से आईजीजी होता है वो किस में जाता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, जो मदर से आईजीजी है वो किसके अंदर जाएगा, बेबी के अंदर जाएगा, या ब्रेस्ट मिल्क से मदर की, जो ब्रेस्ट मिल्क है मदर की, ठीक है, मदर जो ब्रेस्ट मिल्क फीड करवा रही है बेबी को, उसके थ्रू क्या होगा, हमें आईजीए मिलता है। जितने भी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी बॉडी के हमारे सिक्रीशंस होते हैं उनसे हमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मिलता है, उनसे हमें ए मिलता है। लास्ट में 2 मिनट बता दूंगी मैं आपको थोड़ा सा इम्यूनोग्लोबिन के बारे में। नेचुरल हो गया है हमारा, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड है हमारा, ठीक है, नेचुरल हो गया है, सेकंड कौन सा है हमारा, आर्टिफिशियल है, साथ साथ लिखना, ठीक है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में क्या होगा, द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड इन होस्ट, द इम्यूनिटी produced in host, the immunity produced in host by giving infection, ठीक है, by giving infection of ready-made antibody, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड इन होस्ट, होस्ट के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है कब, ठीक है, जब हम किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई भी रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं, तो इसमें आ जाएगा एंटीटॉक्सिक सीरम, इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा एंटीटॉक्सिन, ठीक है, और सीरम। ये थी हमारी इम्यूनिटी कि नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है। इम्यूनिटी के बारे में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 1 मिनट में आपको इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में बता देती हूँ थोड़ा, ठीक है, कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं। कई बार इनसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में डिस्कस करती हूँ थोड़ा सा। इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है,
हमारी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं मोस्टली हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन्स कितने टाइप के होते हैं? हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन्स 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, आईजी तो सब में आएगा, याद रखना, आईजी तो सब में आएगा। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है जिससे हम याद करते हैं गेम डे। ठीक है, गेम डे से क्या क्या आ जाएगा हमारा? आईजी 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 आईजी, कितने हो गए? 5 हो गए। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा आईजीजी, ठीक है, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ये 5 हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। याद रखना, ट्रिक क्या है? गेम डी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ठीक है, एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है इनके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, बॉडी के सिक्रीशन में जितने भी हमारे बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं उनमें हमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मिलता है? उनसे हमें आईजीए इम्यूनोग्लोबिन मिलता है। ठीक है, मदर टू फिटस ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसमिट होता है उस इम्यूनोग्लोबिन को हम बोलेंगे आईजीजी। ठीक है, उसके बाद है हमारा पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो होता है हमारा आईजीएम। ठीक है, उसके बाद एक्यूट इन्फेक्शन, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन है तब भी हमारा आईजीएम एक्टिवेट होता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन है और हम टेस्ट करवा रहे हैं उस टाइम पे हमारे टेस्ट में आईजीजी मिलता है। ठीक है, तो हमें सिक्रीशंस में भी देख लिया मदर टू फिटस कौन सा ट्रांसमिट होता है, या हम देखते हैं एलर्जिक रिएक्शन। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रखी है उस टाइम पे जो इम्यूनोग्लोबिन्स होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है आईजीई। ठीक है, समझ आ गया? इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस थे जो हमने डिस्कस किया है। बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनमें हमें आईजीए मिलता है। मदर टू फिटस ट्रांसमिशन, किसी भी क्रोनिक इन्फेक्शन में हमें आईजीजी मिलता है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर का एक्यूट इन्फेक्शन में हमें आईजीएम मिलता है, या कोई भी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन है उस टाइम पे हमें कौन सा मिलता है? हमें आईजीई मिलता है। ठीक है, समझ आ गया कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, कोई भी एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बाद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, जस्ट इम्पोर्टेंट रिव्यू दिया है मैंने इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ इम्यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस।